हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मस्नद में है, सही मस्नद में, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और आपके हाथ में पौधा हो तो तब भी आप उसको लगाएं। दरख्तों की कटाई से ममानियत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाता है और तनकीद बराए तनकीद करता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या इस्लामाबाद की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अगर आप लोग इस्लामाबाद के सिटीजन्स को एतमाद में लेके एक काम करें तो लोगों को बदएतमादी नहीं होगी। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत सर हमारा कैपिटल है। बल्कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनसे कभी आप पूछिएगा, नई दिल्ली से जब इस्लामाबाद आते हैं वो कहते हैं हम एक बिल्कुल चेंज महसूस करते हैं। तो खुदारा इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दीजिए। अगर आपने कोई दरख्तों की कटाई की है तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खुदारा एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 आप पौधे लगाएं, लेकिन इस मौसम में नहीं, मौसम बहार में लगाइए। और जो भी आप फैसला करें अपने सिटीजन्स को एतमाद में लेके करें ताकि लोग आप पे बेजा तनकीद भी ना करें। और अगर कोई ट्रीज मलबरी को आप रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो बाकी जो 50-50 और 100 साल के पुराने दरख्त आपने फिर उनको क्यों काटा है? उन बेचारों का क्या कसूर है? तो मैं समझता हूँ आखिरी बात, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ आके इस ऐवान को एतमाद में ले कि कितने दरख्त कटे, किसकी इजाजत से कटे और मलबरी यानी शहतूत के अलावा बाकी क्यों कटे, और अब आपका प्लान क्या है इनको रिप्लेस करने का? क्योंकि इस्लामाबाद की खूबसूरत ही उसके दरख्त हैं। और ये जो नए सेक्टर सर बन रहे हैं, ये जो D12 है या जो और इस तरफ है E11, उधर वैसे ही दरख्त कम है। नई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो मोटरवे के पास बन रही हैं वहाँ भी कोई दरख्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस्लामाबाद की तो खूबसूरत ही दरख्त हैं, अगर दरख्त ना रहे तो फिर तो कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बिलखुसूस पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मेरा अपना जो इलाका है NA23 मर्दान, साथ में 2 और भी हल्के हैं, मुजाहिद खान साहब का हल्का है और आतिफ खान साहब का और मेरा, वहाँ सर बिजली और सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है। ख़ासकर इन सर्दियों में सुई गैस या तो होती नहीं है और अगर हो तो प्रेशर इतना कम होता है। और एक और भी सर मैंने सा इशू है, मे भी आपकी तरफ भी हो, कि सुई गैस के लिए लोगों ने वो कंप्रेसर से लगाए होते हैं, प्रेशर कम होता है, तो कंप्रेसर की वजह से जो थोड़ी बहुत आ रही है वो तो उसको डिपार्टमेंट को कंप्रेसर पे भी चेक रखना चाहिए। प्रेशर आप पूरा देंगे तो उससे कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट है सुई गैस की। और ये जो अनइंटेंशनल या अनआइडेंटिफाइड या बगैर की निशानदही के लोड मैनेजमेंट होती है, लोड शेडिंग सुई गैस की खासकर बहुत ख़तरनाक है। लोग उनके हीटर्स खुले रह जाते हैं या आपके जो ब्रीजर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और अचानक गैस आ जाती है, जिस तरह भी आपने इस्लामाबाद में देखा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। 11 बंदे शहीद हुए हैं फैमिली के। तो इस पे रिक्वेस्ट है कि सुई गैस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मर्दान में ये जो बहुत ही मैं कहता हूँ गैर इंसानी जो लोड शेडिंग है, लोड मैनेजमेंट है, इसको अब कम कीजिए और मेहरबानी फरमाएं। सर्दियों में कम से कम सुबह और शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाती हैं या मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक तो ये। दूसरा सर उस पर भी सिर्फ आधा मिनट,